तो दोस्तों, जैसे कि हम हर बार आपके लिए लेके आते हैं नई वीडियोस, हर बार नई जानकारी लेके आते हैं। अब तक हमने आपको सारी सीरीज़ दिखाई है डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग की, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियोस आपकी डाली। इस बार हमने कहा सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो हम आज लेके आए हैं यहाँ पर पंचगढ़ी लघु उद्योग में। तो पंचगढ़ी लघु उद्योग में इधर लेके आए, ये भाई साहब हमारे करते हैं आपका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। PMEGP का इनका लोन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें दिया हुआ है लोन, और वित्त पोषित गंगोही से हुआ है। और इनका नाम दिनेश चंद्र के नाम से, दिनेश चंद्र के नाम से ये फर्म चल रही है, पंचगढ़ी लघु उद्योग। तो अभी हम आज देखेंगे, आइए पूछेंगे इनसे, आइए पूछते हैं कैसे क्या कर रहे हैं इस समय पे। तो आइए दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इनसे कि मशीन कौन कौन सी लगती हैं, इनके प्राइजेस क्या हैं, क्या कॉस्ट की पड़ती हैं, और ये कैसे प्रोसेस करती हैं। तो आइए पूछते हैं पंचगढ़ी लघु उद्योग के जो हमारे जिन्होंने स्थापित किया है, दिनेश चंद्र जी, तो उनसे हम बात करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका जी। तो आप बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या कैसे आप मैन्युफैक्चर करते हो अगरबत्ती को, कैसे आप बताइए। इसमें जैसे वुडन पाउडर हो गया, लकड़ी का पाउडर हो गया, कोयला हो गया और बूस्टर हो गया, बाकी ये जो होता है गम होता है, बर्निंग का काम करिए। ओके, तो रॉ मटेरियल में आपके हो गए एक कोल पाउडर और आपका लकड़ी का जो पाउडर होता है। तीसरा हम भाई साहब बता रहे हैं बूस्टर, और परफ्यूम बूस्टर है हमारे पास। अब इनको पहले मिक्सचर किया जा रहा है, इसकी मिक्सिंग होगी। वैसे तो मिक्सिंग जो होती है वो दोस्तों होती है, मैं आपको मशीन दिखाऊं, इस मिक्सचर में होती है, ठीक है। तो इस मिक्सचर में आपकी पूरी मिक्सिंग होगी। तो ये मिक्सर मशीन है, क्या ज़रूरत होगी इसके लिए अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन भाई साहब ने हमको केवल दिखाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट की हमने कि भाई साहब थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं वो देखना चाह रहे हैं कैसे अगरबत्ती बनती है, तो उसको दिखाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की। तो थोड़ी मात्रा में हमको बना के वो दिखा रहे हैं, रॉ मटेरियल बना रहे हैं। फिर हम आपको इस मशीन में कैसे अगरबत्ती निर्माण होता है ऑटोमेटिकली, वो इसको हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मिक्सिंग चल रही है। तो मिक्सिंग चलने के बाद अगली प्रोसेस हम इसमें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका पाउडर बन के तैयार होता है और कैसे इसके आफ्टर दूसरी प्रोसेस के लिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। इसमें नॉर्मली जो जैसे अभी हमने पाउडर रेडी किया था, पाउडर तो रेडी हो चुका है, उसके बाद स्टिक आते हैं, ठीक है। स्टिक ये होगा आपकी, स्टिक दिखा, बॉम्बो स्टिक है। इसके बाद स्टिक हो गया। स्टिक में क्या होता है कि अभी हम मशीन में अगरबत्ती बनाएंगे, उसके बाद सूखने के लिए सारी अगरबत्तियाँ सूख जाती हैं। अच्छा, तो आपने जैसे यहाँ पर ये मिक्स किया, तो इसके लिए मिक्सिंग मशीन आती होगी। हाँ, मशीन है। तो ये मिक्सिंग मशीन आपको हमको जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है सबसे पहला स्टेप मिक्सिंग करना ही है। हाँ, मिक्सिंग करना है जी। तो इसके बारे में जरा बता देंगे कि ये मशीन कितने की लागत आती है इसका। ये नॉर्मल मशीन है, आपको 30 से 40 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। इसमें कैपेसिटी होती है, आप कितना किलो करो। यहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट सेटअप है, तो अभी स्टार्टिंग से मैंने बेसिक किया। ठीक है, तो नॉर्मल सेटअप आपका 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर इससे छोटा सेटअप आपको चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल मार्केट में हो जाता है। कितने वैसे अगर आप ये ना भी रखो, अगर स्टार्टिंग होता है तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली हाथ से हो सकता है। मैनुअली भाई साहब ने अभी आपको ये मिक्सचर करके दिखाया है, तो हाथों से ही ये काम किया है। तो अभी शुरुआत में आप हाथों से ऐसे बना करके मिक्सचर कर सकते हैं। ये कितने HP की मोटर होगी सर? ये 2 HP है। 2 HP सिंगल फेज। तो यानी घरेलू बिजली से ही आप इन मशीनों को चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर कुछ माल बना हुआ है इनका, ये ऐसे रेडी हो गया अपना, ये रेडी हो गया। ये इसके बाद क्या होगा, इसको परफ्यूम चढ़ेगा। ठीक। तो अब सेकंड स्टेज में, पहले में मिक्सिंग कर लिया हमने, सेकंड स्टेज में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन, उसको दिखा रहे हैं आपको। तो ये इसकी लागत कितनी आती है दिनेश जी? इसकी 80 से 90 के बीच में। 80 से 90 हज़ार। तो 80 से 90 हज़ार की आपकी ये बेसिक मशीन पड़ेगी। आई होप ये आई थिंक स्टेनलेस स्टील की होगी सर। हाँ। तो याद रखें, स्टील की मशीनें आपने इसमें लेनी है। 80 से 90 हज़ार की कॉस्ट इसकी पड़ेगी। सिंगल फेज में भी ये मशीन चलेगी, सारी घरेलू बिजली पर, यानी घर पर ही, अपने घर में के कमरे में ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों। तो आपने बताया 80
1000 के अराउंड 80। इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे नॉर्मल है, सेमी ऑटोमेटिक है, ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक होगा। तो ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल जाएगी 80,000 में। 30,000 का सेटअप वो हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 1,10,000, और आप मान लीजिए आपका बिजनेस यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पूरा स्थापित हो जाना है। तो इसमें कुछ आपको पाउचेस वगैरह पड़ेंगे, 10-20 हज़ार के आप रॉ मटेरियल वगैरह और ये ले लेंगे। तो इस तरह से बना हुआ माल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग चल रही है रैक्स में, तो ये ड्राई कर रहे हैं, और ड्रायर भी इन्होंने खुद ही मैन्युफैक्चर किया है, खुद ही बनाया। तो इन्होंने, मुझे लगा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी जी। अब अगर आप लोगे तो इसमें भी ये है कि 30 से 40 हज़ार रुपये कंपनी वाले आपको बोलेंगे जी। आप मैनुअली बना सकते हैं उसको, हो सकता है कुछ गलतियां होती हैं, वो अगली बार सुधार हो जाएगी जी। तो इन्होंने अपने हाथों से ही वो ड्रायर बना लिया है। तो हम कभी कभी क्या होता है, हमारे फंड छोटे होते हैं, तो हम खुद ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, कैसे मैं क्योंकि अभी जो है कम से कम कॉस्ट में अपना काम कर सकूं। कई बार क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि मॉइस्चर आ रहा है तो क्या करेंगे। उसके लिए वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि एट ए टाइम अगर हमें जल्दी माल बनाना है या मॉइस्चर आ गया उस पर, तो ड्रायर बहुत जरूरी है जी। जल्दी बनाना है या बरसात के दिनों में भी आता तभी मॉइस्चर आता है ना, मॉइस्चर आता है तो उसमें क्या होता है, नमी जो होती है वो सूखी। तो ये सेकंड स्टेज से हमारा ये बनके तैयार हो गया। यस, इस मशीन से बनके तैयार हो गए। इसके बाद ये सूखने के बाद, हाँ, ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद फिर लास्ट स्टेज क्या होती है सर इसमें? इसके बाद परफ्यूम चढ़ेगा इसके ऊपर परफ्यूम ऑयलिंग होता है, डीपी ऑयल होता है। नॉर्मली व्हाइट ऑयल भी यूज करते हैं, वो सस्ते वाले केमिकल होता है व्हाइट ऑयल जी। आप डीपी ऑयल यूज करते हैं, डीपी ऑयल का नहीं है। ओके, इसमें डीपी ऑयल है, ये डीपी ऑयल का केन है इनका। तो डीपी ऑयल बता रहे हैं कि उसमें डिप करना होता है, जो फाइनल स्टेज है। और इसके बाद फिर हम डीपी ऑयल में जाने के बाद हम इसकी पैकेजिंग कर देंगे, और पैकेजिंग करने के बाद हम इसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में अभी आप खुद ही कर रहे हो? हाँ, खुद ही कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आप हम लोग क्या चाहते हैं, आप जैसे कि मार्केट से क्या सपोर्ट चाहते हैं, या फिर कुछ नहीं, मार्केट से हम इतना सपोर्ट चाहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा ये है कि लोकल पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, जैसा मतलब कि ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, हम उसी लेवल पे चीज़ें को लेके आ रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हमें रिस्पांस मार्केट का उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो मार्केट से ये बोलेंगे कि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि हमने आजकल आपको एंटरप्रेन्योर्स का दिखा रहे हैं, लगातार सीरीज दिखा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी जो हमारे उत्तराखंड में उभर के आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा बस सपोर्ट दें, ठीक है? तो इससे इनका उत्साह बढ़ेगा। और जो भी गलतियां होती हैं, अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, अभी नए नए लड़के हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप बताएं कि इस प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रहा है, फीडबैक दें, लड़के उसको काम करके देंगे। क्यों सर? वो तो है, लेकिन ये है ना, बेस्ट प्रोडक्ट बना के देंगे। मैं इतना भी बोलूंगा, अगर आप मैन्युफैक्चर लाइन पर जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि वेस्टेज चीज़ें, ये चीज़ें वो होती है, स्टार्टिंग में गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ हमने सुधार चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉस भी होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर में घुस रहे हो तो थोड़ा बहुत चीज़ों को देखिए, लंबा चलना होता है। मैन्युफैक्चर को 5 से 10 साल का कम से कम टाइम चाहिए, इतना आप लेके चलिए। तो शुरुआती है अभी, तो अभी आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ये करते रहेंगे अपना काम। तो धन्यवाद, सपोर्ट करें, अपने गाँव घर के बच्चे हैं तो नए आगे बढ़ाएं। बाकी हम सभी लोगों से ये बोलते हैं कि आप और भी चीज़ों को देखें, और भी चीज़ें बनाने की कोशिश करें, हम भी पूरा सपोर्ट करें।